काल्प जंगल, अंधकार से भरा वो भयावह प्रदेश जहां हर पेड़ में छाया भी जीवित लगती थी। भवानी वहां पहुंचे अपने विश्वासी तोते के साथ। भामाशाह और विकट शौर्य ने अपनी विशाल सेना पहले ही भेज दी थी। हजारों योद्धा, रथ, घोड़े, धनुष और तलवारें चमक रही थी। पर जैसे ही काल्प जंगल में कदम रखा, धरती दहाड़ उठी। सैकड़ों नहीं, लाखों डायनासोर, शेर, चीते, अजगर, चमगादड़, हाथी, निषाद और भूत शैतान जंगल से निकल पड़े। आकाश अंधेरा हुआ, चारों ओर गरज और अग्नि फैल गई। भामाशाह ने गरज कर कहा, धर्म की रक्षा करो। सेना झपट पड़ी, पर दैत्यों की शक्ति पहाड़ सी थी। योद्धा गिरने लगे, गर्जन गूंजा, जय भवानी। तभी भवानी ने त्रिशूल उठाया, उनके नेत्रों से अग्नि ज्योति फूट पड़ी, शरीर से तेज की लहरें निकलने लगी और देखते ही देखते भवानी ने अपना दिव्य रूप धारण किया। नंदी समान विकराल सांड का रूप, सफेद चमकदार देह, पर्वत जैसे मांसपेशियों, अग्नि जैसे नेत्र और सिंहों जैसा गर्जन। भवानी आगे बढ़े, हर प्रहार से डायनासोरों के शरीर चीर गए। शेर और चीते खून की धारा में बहने लगे, अजगर उनके खुरों के नीचे मुंह के बल दब गए और चमगादड़ आग में झुलसकर राख हो गए। भामाशाह और विकट शौर्य की सेना जयघोष करती रही, जय भवानी, नंदी स्वरूप। पूरा काल्प जंगल हिल उठा। भवानी के खुरों की चोट से पर्वत टूटे, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र शवों के पहाड़ों में बदल गया। तोता आकाश में मंडराया और बोला, जय भवानी, अधर्म का अंत, अंत, धर्म की गूंज और अधर्म का विनाश। भारी बादलों के साए तले भवानी की तलवार ने एक झटका सा मारा। डेंटोन पिकासो जैसे विशाल डायनासोर और सिंह समान हाथियों का सैलाब झपाटे में वेर बना दिया। उन्होंने सब कुछ चित कर दिया। जंगलों में सन्नाटा छा गया, पर शांति लंबी न चली। बामासुर और विकट सुरनी ने अपनी घटिया हंसी के साथ अनेकों सैकड़ों डायनासोरों को फिर से इकट्ठा कर लिया। उनके बुलावे पर काल्प जंगल एक चमत्कार की तरह पलट गया। पेड़ पौधे रंग बदलते ही देखते समुंदर बन गए और पानी के मिजाज से धरती झकझोर उठी। समुद्र से उभरे लाखों जल रक्षक, विशाल विकराल लंबी लंबी मछलियां, सिंह समान जल राक्षस और भारी भरकम जीवों का उदय हुआ। उनकी पूंछें लहरों को काटते, दांतों ने बिजली सी चहचहाहट फैलाई। तब महागौर युद्ध की हुंकार गूंजी। भवानी ने अपने दिव्य स्वरूप को खुला छोड़ा। उसका प्रकाश समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गया। बामासुर की चट्टानी शक्ति और भवानी की वो धीमी अनंत कारक ऊर्जा आमने सामने आ चुके थे। लहरों और तलवारों की टकराहट में धरती आकाश झुलसते रहे। जल राक्षस और दिव्य योद्धा एक दूसरे से टकराए। अंत में जब सुबह की पहली किरण ने पानी के ऊपर सुनहरा झिलमिल डाला, तो भवानी ने अपनी करुणा और प्रचंड शक्ति से संतुलन लौटाया। महान युद्ध थमा। समुद्र फिर से शांति की ओर लौटने लगा। कुछ प्राचीन जीव रेत में लुप्त हुए, कुछ नए स्वरूप में जीवन पाए और जंगल अब भी बदला हुआ भवानी की आराध्यता की गाथा सुनाने लगा। राक्षसों और डायनासोरों का विनाश हो चुका था। धरती पर फिर से हरियाली लौट आई थी। हवा में जीवन का संगीत गूंज रहा था। पर इस शांति के भीतर एक अदृश्य माया अब भी जीवित थी, जो वृक्षों, बेलों और जड़ों में छिपकर अपना नया रूप ले रही थी। धीरे धीरे पूरा जंगल करवट लेने लगा। पेड़ों के तने कांपने लगे, शाखाएं सर्पों की तरह हिलने लगी और धरती की गहराइयों से जड़ें ऊपर उठने लगी। वो माया वृक्षों में समा गई थी। उसने भवानी की बाहों, चरणों और कंधों को अपनी जड़ों से बांध लिया। धरती का हर कण जैसे उनकी शक्ति को रोकने लगा। भवानी ने आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, तूने जीवन का रूप लेकर विनाश रचा है माया, अब मैं विनाश बनकर ही तेरा अंत करूंगी। क्षण भर में उनका रूप बदल गया। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें फूटने लगी, केश बिजली की तरह चमक उठे और उनके शरीर से लाल सुनहरी आभा निकलने लगी। वो थी महाभवानी, जो अब अपने भयानक संधान स्वरूप में थी। धरती कांप उठी, आकाश विभाजित हो गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और एक तेजस्वी गर्जना की, वृक्ष रूपी माया, तेरा अस्तित्व अब समाप्त है। उनके शब्दों के साथ ही सैकड़ों वृक्षों की जड़ें जलकर राख हो गईं। धरती फटने लगी, लावा की धाराएं बहने लगी। भवानी ने अपनी शक्ति से जड़ों को उखाड़कर आकाश में फेंक दिया। हर दिशा में अग्नि का समुंदर फैल गया। वृक्षों की चीखें हवाओं में गूंजने लगी।
तभी भवानी के दूत एक तोता उड़ता हुआ आया। उसने कहा, माता, ये माया जंगल की आत्मा में बसी है। यदि सब जल गया तो जीवन भी नष्ट हो जाएगा। भवानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब माया जीवन को निगलने लगे तब उसे मिटाना ही नया जीवन बन जाता है। उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया। वो प्रहार इतना प्रचंड था कि सारी माया एक काले गोले में सिमट गई। भवानी ने उसे देखा। उनकी आंखों से तेज अग्नि बाण निकला और उस गोले को भस्म कर दिया। माया के नाश होते ही आकाश स्वच्छ हो गया। वृष्टि की पहली बूंदें पली, धरती ठंडी हुई और जहां पहले अंधकार था वहां फूल खिल उठे। भवानी ने अपना भयानक रूप त्याग कर फिर से सौम्य रूप धारण किया। उनका मुखमंडल अब शांत था, आंखों में करुणा और मुस्कान थी। उन्होंने अपनी हथेलियों से मिट्टी उठाई और कहा, हर अंत में आरंभ छिपा होता है। ये धरती अब फिर से जीवन देगी। वो मिट्टी हवा में बिखर गई और उसी से नए पेड़, नई कोंपलें, नया जीवन फूट पड़ा। मायावी वृक्षों का अंत कर दिया तब पूरा कल्प जंगल फिर से मौन हो गया। हवा थमसी गई, जल स्थिर हो गया और धरती पर एक अद्भुत शांति छा गई। पर ये शांति स्थायी नहीं थी, क्योंकि उस मौन के भीतर छिपे थे दो महाशक्तिशाली असुर, विकट सुराक्ष और संभारशोर। दोनों ने देखा कि उनकी सारी माया, उनका सारा वन राज्य भवानी के तेज में भस्म हो चुका है। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो उठी और गर्जना करते हुए उन्होंने आकाश कंपा दिया। भवानी, तूने हमारे जड़ और जल को छीन लिया, अब हम तेरे अस्तित्व का अंत करेंगे। विकट सुराक्ष ने प्रलयंकारी स्वर में हुंकार भरी। संभारशोर ने भी अग्नि ज्वालाओं का रूप धर लिया और दोनों मिलकर महाबली बिल्डर स्वरूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर्वतों जैसे, बाहें बिजली सी और नेत्रों में अग्नि की लपटें नाच रही थी। भवानी मुस्कुराए, एक शांत किंतु अपराजेय मुस्कान के साथ। अगर यही तुम्हारा अंतिम मार्ग है तो मैं भी तुम्हारे साथ इसी अग्नि में प्रवेश करूंगा। इतना कहकर भवानी ने अपना दिव्य पुरुष स्वरूप सम्मिलित तेज और अद्भुत प्रकाश से भर लिया। उनके त्रिशूल का नोक गर्जन करता, उनकी तलवार बिजली सी चमकती और धनुष की डोरी से अग्नि बाणों की वर्षा होने लगी। फिर आरंभ हुआ महायुद्ध। जल में, थल में, गगन में, पर्वतों में, हर तत्व में युद्ध की गर्जना गूंज उठी। भवानी और दोनों असुरों के हर प्रहार से धरती फटती, लावा उबलता और आकाश में विद्युत की लकीरें दौड़ जाती। विकट सुराक्ष ने जल का रूप धर भवानी को डुबोना चाहा। संभारशोर ने अग्नि बनकर उन्हें जलाने की कोशिश की, पर भवानी ने अपने त्रिशूल से जल को चीर दिया और अपने धनुष शक्ति से अग्नि को शीतल कर दिया। दोनों असुरों के प्रहार एक साथ जब आए, भवानी ने गर्जना की, ओम तेजो हम विनाशाय, और एक ही प्रहार में दोनों के शीश चीर दिए। उनके शरीर के टुकड़े आकाश में बिखर गए। उसी क्षण लाखों किरणें फूटी, जैसे सूर्य ने स्वयं भवानी के तेज को प्रणाम किया हो। जंगल के जीव जय भवानी के नारे लगाने लगे। आकाश में दिव्य ध्वनि गूंज उठी, धर्म की जय हुई, अधर्म का अंत। फिर भवानी ने अपने कंधे पर बैठे अपने प्यारे तोते को देखा और मुस्कुरा कर कहा, चल मेरे साथी, अब लौट चले, संसार फिर से शांति चाहता है। दोनों अपनी दिव्य चटाई पर आरूढ़ हुए और धीरे धीरे स्वर्ण किरणों में विलीन हो गए। पीछे रह गया हरा भरा, शांत और पवित्र कल्प जंगल। भवानी ने युद्ध के बाद जब उस भयावह सोरस सांभरसुर का वध किया तो सारा संसार जंगल फिर से शांति से भर उठा। हिरणों के झुंड उनके चरणों में आकर कृतज्ञता से बोले, हे भवानी, आपके कारण आज हम निश्चिंत जीवन जी सकेंगे। जंगल फिर से सुरक्षित और पवित्र हो गया है। भवानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, जंगल हमारा परिवार है, इसका संतुलन ही हमारी साधना है। इसके बाद उन्होंने अपने प्रिय तोते को संग लिया और उड़न चटाई पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। हवा में उड़ते हुए चारों ओर हरियाली, झरनों की मधुर ध्वनि और दिव्यता का आलोक फैला हुआ था। इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य भ्रमण पर निकले हुए थे। जैसे ही भवानी उनके समीप पहुंची, उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया। प्रभु, मैं आपको नमन करती हूँ। भगवान शिव ने भी प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे भवानी, आप इस संसार जंगल की स्वामिनी है। जीवन का सार आप में बसता है। आप पूर्ण परब्रह्म की अभिव्यक्ति है, जिन्हें स्वयं आदिशक्ति ने इस पृथ्वी पर प्रकट किया है। उनके शब्दों से आकाश में गूंज सी उठी, वातावरण में एक अद्भुत तेज फैल गया। भवानी ने
जब दिव्य पुरुष भवानी भगवान शिव से मिलकर संसार के जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं तो समस्त गिरिराज उनका स्वागत करने को तत्पर खड़े रहते हैं। मार्ग में रंग बिरंगे पुष्प खिले होते हैं, मंद समीर बहती है और समस्त जीव जंतु फूलों की मालाएं लेकर उनके स्वागत में खड़े रहते हैं। भवानी का तेज चारों दिशाओं में फैल जाता है। वे दिव्य पुरुष स्वरूप में श्वेत प्रभा से आच्छादित होकर कल्प जंगल में प्रवेश करते हैं। वहां के विकृत तत्वों का विनाश कर वे धर्म की ज्योति पुनः प्रज्वलित करते हैं। समस्त पशु पक्षी और देवता गूंज उठते हैं, सत्य भवानी की जय, धर्म भवानी की जय, जगत कल्याण भवानी की जय।